हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग उसका ऑर्डर एंड डिग्री किस तरह फाइंड आउट करेंगे, ये हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इस चीज को समझिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए माय डियर, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, ऐसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव टर्म हो, उस इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। एन इक्वेशन containing द डेरिवेटिव टर्म, containing द डेरिवेटिव टर्म। डेरिवेटिव टर्म से यहाँ मतलब है कि आपका वहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव भी हो सकता है या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो जिस इक्वेशन में आप डेरिवेटिव टर्म देखते हैं, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर का हो चाहे वो हायर ऑर्डर का हो, तो उस इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि y x का फंक्शन है, तो यहाँ पर आप क्या कहते हैं? तो यहाँ पर x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन में जनरली हम लोग दो टाइप के इक्वेशन पढ़ते हैं। एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है और एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, y फंक्शन ऑफ x है, यानी यहाँ से आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगा। लेकिन यदि यदि वन डिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा हो, तो वहां जो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगा उसे हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग ऑर्डर एंड डिग्री किस तरह फाइंड आउट करेंगे, इस चीज को समझते हैं। और ये चीज समझने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए फॉर एग्जांपल डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर टू द पावर 4 प्लस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसे हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं इस इक्वेशन में y डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये x पर डिपेंड कर रहा है, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये अब यहाँ पर हमें निकालना है कि इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा एंड डिग्री क्या होगा। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ऑर्डर, और फिर हम लोग देखते हैं कि डिग्री किसे कहेंगे। देखिए, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, तो वही जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसे हम लोग ऑर्डर कहेंगे। सिंपली आप ये कहेंगे ऑर्डर इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, अब इसका मतलब समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए, ये डिपेंडेंट वेरिएबल का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और यहाँ पर जो आप टर्म देख रहे हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब यहाँ पर देखिए,
और इस पूरे इक्वेशन का यदि आपको ऑर्डर फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देखना है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, तो इन दोनों में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। और इसी का जो ऑर्डर है दैट मीन्स 2, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है दैट मीन्स 2। so 2 is the order of this equation। ऑर्डर यहाँ पर क्या हो जाएगा माय डियर, 2 हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग डिग्री के बारे में बात करते हैं। तो देखिए डिग्री क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूं। डिग्री इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसके ऊपर पावर कितना है उसे ही हम लोग डिग्री कहते हैं। तो जैसे इस इक्वेशन में आप देख रहे थे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी था, सेकेंड ऑर्डर भी था, लेकिन हाईएस्ट ऑर्डर हमें देखना है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाएगा। तो ऑर्डर हो गया 2। अब डिग्री कैसे निकालेंगे, तो इसी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर होगा, और पावर आप यहाँ पे देख रहे हैं पावर कितना है, 4 है। तो 4 is the degree of this differential equation। ओके, तो पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम लोग डिग्री कहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, उस कंडीशन को आपको ध्यान में रखना है। when dependent variable when dependent variable and its derivative is free from the fractional power, free from the fractional power, फ्रैक्शनल पावर से फ्री होना चाहिए। देखिए इस सेंटेंस का मतलब समझिए, when dependent variable and its derivative, जब डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव फ्रैक्शनल पावर से इंडिपेंडेंट हो, मतलब फ्रैक्शनल पावर वहां पर नहीं होना चाहिए माय डियर। किसके ऊपर, डिपेंडेंट वेरिएबल, तो डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर y है, तो कोई भी फ्रैक्शनल पावर यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और इसका डेरिवेटिव, ठीक है, यहाँ पर देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल दिस y और इसका डेरिवेटिव यानी दिस टर्म एंड दिस टर्म। तो डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव पर फ्रैक्शनल पावर नहीं होना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और जब फ्रैक्शनल पावर नहीं रहेगा तो आप सिंपली हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के पावर को ही डिग्री कहेंगे। दैट मीन्स यहाँ पर डिग्री कितना हो जाएगा, सो डिग्री इज 4। आई होप कि आपको ऑर्डर एंड डिग्री अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ पर एक दो क्वेश्चन छोटा सा देख लेते हैं ताकि आपको और भी कंफ्यूजन, थोड़ी कुछ भी कंफ्यूजन ना रहे। चलिए देखिए यहाँ पर, और इसे याद करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं। देखिए ट्रिक क्या है, o टू द पावर डी, o टू द पावर डी, ठीक है, बस ये इसका ट्रिक है। o स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट ऑर्डर, o स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, या सिंपली आप इसे ऑर्डर कहेंगे, एंड डी स्टैंड्स फॉर डिग्री, डी स्टैंड्स फॉर डिग्री, यानी सिंपली आप लिखेंगे ऑर्डर टू द पावर डिग्री। यानी बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है कि पावर को क्या कहेंगे, ठीक है, तो इस तरह आपको ध्यान में रखना है, जो पावर में रहेगा उसे डिग्री कहेंगे, ठीक है, और जिसके ऊपर पावर रहेगा उसे ऑर्डर कहेंगे। इस तरह आप ध्यान में रख सकते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए अब यहाँ पर एक दो क्वेश्चन कर लिया जाए। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू एक्स। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट करना है, ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर के बारे में मैंने आपको क्या बताया, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ पर सिर्फ एक ही डेरिवेटिव आपको दिख रहा होगा, दिस y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, और इसका एक ही डेरिवेटिव यहाँ पर दिस टर्म, ये टर्म है, ठीक है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर।
तो इसका ऑर्डर क्या है? तो आप देख पा रहे हैं कि ये सेकेंड ऑर्डर का है, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ये, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर इज 2। अब बात करते हैं यहाँ पर डिग्री का। तो डिग्री के बारे में हम लोगों ने क्या देखा है? जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा यानी ये टर्म, इसके ऊपर कितना पावर है उसे ही हम लोग डिग्री कहते हैं। और आप देख पा रहे हैं उसके ऊपर पावर 1 है, सो डिग्री इज 1 हियर। ओके, बस हो गया, बड़ा ही सिंपल सा है। चलिए अब एक क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। 1 प्लस dy डिवाइड बाय dx होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाय dx स्क्वायर। अब हमें इस इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट करना है। तो चलिए प्लीज आप ध्यान देंगे। तो यहाँ पर ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट करने के लिए ऑर्डर तो आप फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, लेकिन जब हमें डिग्री यहाँ फाइंड आउट करना होगा तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं। हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने वहां पर एक कंडीशन देखा था कि जब डिपेंडेंट वेरिएबल या उसका डेरिवेटिव फ्रैक्शनल पावर से फ्री होना चाहिए, लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि फ्रैक्शनल पावर है, फ्रैक्शनल पावर है। तो आप यहाँ पर डिग्री निकाल नहीं सकते हैं डायरेक्ट, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा? सिंप्लीफिकेशन करना होगा, इस फ्रैक्शनल पावर को हटाना होगा, रिमूव करना होगा। तो चलिए रिमूव करते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसे स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, और यहाँ पावर 3/2 है, स्क्वायर करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई dx स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब यहाँ पर फ्रैक्शनल पावर नहीं दिख रहा है, ठीक है, तब अब हम लोग यहाँ पर आसानी से ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यही तरीका है माय डियर। किसी भी इक्वेशन में यदि आप देख रहे हैं कि फ्रैक्शनल पावर है तो सबसे पहले आपको उसका सिंप्लीफिकेशन करना होगा, ठीक है। तो चलिए अब आप आसानी से ऑर्डर एंड डिग्री बता सकते हैं। ऑर्डर एंड डिग्री, यहाँ पर देखिए, ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है? हाईएस्ट पावर, ठीक है, हाईएस्ट पावर डेरिवेटिव। तो यहाँ पर देखिए, इस ये टर्म क्या है? दिस टर्म इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड दिस टर्म इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। हमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है, दैट मीन्स ऑर्डर क्या हो गया? 2। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा ये टर्म है। अब डिग्री क्या है? तो जैसे ही आपको हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पता चला, दैट मीन्स ये टर्म, तो इसका इसके ऊपर जो पावर होगा उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? डिग्री कहेंगे। सो हियर डिग्री इज 2 फॉर दिस इक्वेशन। तो यही तरीका था माय डियर फ्रेंड ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट करने का, ठीक है। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया रहेगा तो आप इसी तरह का ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट करेंगे। डिग्री फाइंड आउट करने में आपको ध्यान रखना है कि डिपेंडेंट वेरिएबल या उसका डेरिवेटिव फ्रैक्शनल पावर से फ्री होना चाहिए, ठीक है। तो आप उसके बाद आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए यही था ऑर्डर एंड डिग्री। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए आज वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।